हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोपा थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जितने भी निमी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी निमी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं और एग्जाम में निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ लेकिन तब हिंदी इंग्लिश में करवाए थे, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करवाया था। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई हिंदी में भी करवाओ, है ना। तो हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लाए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। तो भाई क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। आंसर पता है तो उनको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है, तो दिया जाता है अल्फा न्यूमेरिकली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिकली। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। तो पंक्तियों की अधिकतम सीमा होती है 2010 के एमएस एक्सेल में, वो होती है 1048,576। 1048,576, इसको आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, 1048,576, या फिर एक कोड की तरह याद रख सकते हैं। तो पंक्तियों की, यहाँ पर पंक्तियों की बात हो रही है, पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है, तो वो है 1048,576। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है। पिछले में हमने पंक्ति की पढ़ी थी तो वो थी 1048,576, और इसमें पूछ रहा है कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है, तो वो है 16,384। 16,384। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है, तो कौन सी बार होती है, तो वो है टाइटल बार। ऑप्शन सी शीर्षक बार। क्या हो जाएगा, शीर्षक बार। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, तो कैसे गिना जाता है पंक्तियों को। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, तो उनको गिना जाता है न्यूमेरिकली, संख्या अनुसार। पंक्तियों को संख्या अनुसार गिना जाता है, किसमें, एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को संख्या अनुसार गिना जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं। एमएस एक्सेल में जो कॉलम है वो कैसे रखे जाते हैं, तो उन्हें रखा जाता है वर्ड क्रम यानी अल्फाबेटिकली। कॉलम जो है वो अल्फाबेटिकली रखे जाते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पिवट टेबल चार्ट एंड हाइपरलिंक्स टू अ स्प्रेडशीट। पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा टैब है, वो है इंसर्ट। वो शामिल करने के लिए बोला है, शामिल करने के लिए, तो वो होगा इंसर्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। एट नंबर है, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेकिंग अप अ स्प्रेडशीट। एक्सेल में कौन सी टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा टैब है, वो है रिव्यू। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, रिव्यू। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करके आने हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उनको करो ही ना। माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस को
पूरा करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। एमएस ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। एमएस ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो भाई डेटा को व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए बेस्ट है तो वो क्या है, एक्सेल। क्या होगा, एक्सेल होगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी होगा ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्स एल एस एक्स। क्या होगा, ऑप्शन डी डॉट एक्स एल एस एक्स। अगर आपको कोपा थ्योरी के और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं और भी क्लासेस अटेंड करनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, मेरे होम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। उसमें जितना भी कोपा थ्योरी का जितना भी सिलेबस है, जितने भी क्वेश्चन है निमी बेस्ड, सारे के सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ निमी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन उन वीडियोस में कवर किए गए हैं। ये तो मैं आपका एक तरीके से रिवीजन करवा रही हूँ। जिन्होंने पढ़ा है वो ठीक है, अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आप लिस्ट पर जाकर वहां से सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की भी है, जो न्यू क्वेश्चन है, न्यू पीडीएफ आई है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट पर, और थ्योरी की भी मिल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है, कैसे होता है, शेल। क्या होगा राइट आंसर, सेल। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय A3 B13 B20 C7 इन एक्सेल। एक्सेल में ए A3 B13 B20 एंड C7 संदर्भ से क्या आपका क्या अभिप्राय है। संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है रेंज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेंज। 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंबाइंड विद कंट्रोल की टू क्रिएट मैक्रो की इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए, तो वो है अल्फाबेटिक। क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिक यानी कि वर्णानुक्रम। 15 नंबर क्वेश्चन है विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा बार है, वो है स्टेटस बार। क्या हो जाएगा, स्टेटस बार हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में मैं सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी फंक्शन कुंजी है, वो है F12, ऑप्शन डी F12। 17 number question है which tab is used to change the display to worksheet area and the data it contains। वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो वो है व्यू, ऑप्शन डी व्यू। 18 नंबर क्वेश्चन है which view in Excel displays the pages exactly as they appear when printed। एक्सेल में कौन सा दृश्य प्रश्नों को उसी तरह प्रदर्शित करता है जैसे वे छपने पर दिखाई देते हैं, तो वो है पेज लेआउट व्यू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पेज लेआउट व्यू। अब आप कहोगे भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, भाई इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये आपका रिवीजन है, ठीक है, तो रिवीजन की तरह लीजिए। और जिन्होंने
नहीं पढ़ाई करी है अभी क्वेश्चन इनको नहीं पढ़ा है तो वो आराम से देखिए, एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार वीडियो पे देखिए, दूसरी बार ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बस साथ साथ में आपको भी इन क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है इन क्वेश्चन को साथ साथ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट व्यू। 90 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विद इज इक्वल टू साइन इन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में इज इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होगा। ये जो बराबर चिन्ह है ये चिन्ह के साथ शुरू होगा। इसके फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले के आगे ये जो चिन्ह है इसके साथ शुरू होगा, फॉर्मूले के साथ ये चिन्ह शुरू होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो वो टैब है होम। कौन सा टैब है, वो है होम। इसके लिए स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए तो कौन सा टैब है, वो है होम। 21st नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन अ रेंज। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं, तो वो है काउंट। कौन सा फंक्शन है, वो हो जाएगा काउंट। 22 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन अ रेंज। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो है सम। ऑप्शन सी होगा राइट, सम। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है। ये अभी हम इससे क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन किया था, बस सेम है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है थोड़ा। तो इसमें पूछा एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए इज इक्वल टू। इज इक्वल टू क्वेश्चन में ये जो इज इक्वल टू था वो क्वेश्चन में था, है ना, और ये जो सूत्र है फॉर्मूला है वो ऑप्शन में था। यहाँ उल्टा हो गया, सूत्र पहुंच गया क्वेश्चन में और जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में था वो हो गया ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है। जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है, तो परिणाम दिखाई देता है करंट सेल में। क्या होगा, करंट सेल में परिणाम दिखाई देता है। जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो करंट सेल में दिखाई देता है। 25 नंबर क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिगेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए, वो है मैक्स। क्या होगा, ऑप्शन डी मैक्स। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है, तो वो है मिड। ऑप्शन ए मिड होगा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है, तो वो है नाउ। क्या होगा, ऑप्शन सी नाउ। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैब की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में टैब कुंजी का, टैब की का उद्देश्य क्या है। एमएस एक्सेल में टैब का उद्देश्य क्या है, टैब कुंजी का उद्देश्य पूछ रहा है, तो उसका उद्देश्य होता है मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम। सेल पॉइंटर को अगले कॉलम पर ले जाना ही टैब कुंजी का उद्देश्य है। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटर की इन एमएस एक्सेल। अब इसमें इंटर की का पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है। पिछले में टैब का पूछा था, अब इसमें पूछ रहा है इंटर की का। इंटर कुंजी है, इसका उद्देश्य क्या है एमएस एक्सेल में, तो इसका उद्देश्य है मूव द सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाना ही इंटर की का उद्देश्य है।
30 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो फंक्शन कुंजी है F5, ऑप्शन बी होगा राइट, F5। चलिए इसी के साथ इस क्लास में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे के सारे निमी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।